पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को किया संबोधित। पीएम ने कहा, हर कदम मोर्चे पर भारत जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले 25 साल के लिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार। मुझे खुशी है कि ऐसे समय पर जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 की। हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंचा। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। जर्मन चांसलर ओलाफ ने हिंदी में ट्वीट कर स्वागत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। लिखा, दुनिया में हमें मित्र और सहयोगियों की आवश्यकता, जैसे भारत और जर्मन। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनता ने एसपी की साइकिल को पंचर करने का मन बनाया। बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना। ट्वीट कर बोले, सपा का पीडीए फर्जी, अखिलेश यादव गुंडों और दंगाइयों के मुखिया, सपा का साफ होना तय। गुजरात की वाव सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया प्रत्याशी घोषित। स्वरूप जी सरदार जी ठाकुर होंगे उम्मीदवार। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, चारों सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है। महाराष्ट्र में महायुति के बीच करीब 10 सीटों पर फंसा पेंच। अखिलेश यादव ने ली चुटकी, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी की महाहार होगी। बीजेपी का गठबंधन बड़े अंतर से हारेगा। मुंबई की वर्ली सीट पर उद्धव और शिंदे सेना में होगी टक्कर। आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतारा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा आरक्षण विरोधी है कांग्रेस। बीजेपी के रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं होगा। पर्चा भरने से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। नितिन गडकरी भी मौजूद, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नामांकन भरने से पहले नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी। मुंबई में अजीत पवार की मौजूदगी मिली सदस्यता। एनसीपी में एंट्री के बाद जिशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कठिन समय में बहुत चेहरों को रंग बदलते देखा। महाविकास अघाड़ी ने बहुत झूठे वादे किए। जनता मेरे साथ, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन की। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में हुए शामिल। महाराष्ट्र चुनाव हुए, बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारी जीत निश्चित है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, कहा आज गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों के साथ बैठक, सोमवार तक पूरी लिस्ट आ जाएगी।